नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यार से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। कहते हैं ना कि जब एक भी पड़ोसी अच्छा ना हो तो खुद को मजबूत रखना, उनसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और भारत यही आपका कर रहा है। एक भी पड़ोसी ढंग का काम का नहीं है, जिसमें हमें अपनी चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, उनको मजबूत करना होगा और ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जो कि हमारे तीनों ही सेनाओं के चीफ समय समय पर भारत सरकार को बताते भी रहे हैं कि भैया हमें अत्याधुनिक और फाइटर जेट्स की जरूरत है, ताकि हम मुकाबला कर सके। किसी भी फ्रंट पे ये कमी ना रह जाए कि अरे हमारे पास ये चीज नहीं थी, इसलिए शायद हमारी यहाँ पर कमी रह गई। ठीक है, तो इसी में ही आप सबको पता है 2016 में भारत और फ्रांस के बीच में आपकी रफाल को लेकर डील हुई थी, जिसमें 36 रफाल भारत आने हैं, जिसकी पहली डिलीवरी 2020 में हुई थी। उसके बाद अभी आफ्टर दी पहलगाम अटैक भारत और फ्रांस के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई है, एक डील हुई है, जिसमें हमारी नौसेना को मजबूत करने के लिए और 26 रफाल फाइटर जेट जो है वो हमारी नौसेना को मिलने वाले हैं। इनको कहाँ तैनात किया जाएगा, इनमें क्या क्या ऐड किया जाएगा और किस तरीके से ये हमारी जो एक है ना डिफेंस इक्विपमेंट है, सारे के सारे जो हम यूज करते हैं, चाहे ओमिग हो चाहे मिराज हो, उन सबको ये कैसे स्ट्रेंथ देगा, इसके बारे में। अच्छा, इनमें से बच्चा ध्यान रखिएगा 22 है सिंगल सिटिंग और 4 इनमें से है जो डुअल यानी कि ट्विनिंग सिटिंग जो होती है वो वाले। लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन इसको बनाता है, क्योंकि आपसे स्पेशली आप डिफेंस वगैरह की अगर एग्जाम देते हो तो वहां पर ये सवाल आपके बनते हैं। तो देखो, ये सोमवार को डील हुई है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। आपकी डील हुई है इंडिया फ्रांस रफाल डील। भारतीय नौसेना को आपके मिलेंगे 26 रफाल। भारत और फ्रांस के बीच में ये अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील बोली जा रही है। 64,000 करोड़। बहुत सारी आपकी न्यूज ऐसी भी है जिसमें 63,000 भी होगा, बट देखिए डिफेंस डील में 1,000 करोड़ का कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ये आपको ध्यान होगा। तो इतने करोड़ की डील फाइनल की है। भारत इन जेट्स को, जो ये 26 रफाल हमें लगभग 2028 में आशंका है कि पहला हमें मिल जाएगा। उसके बाद 2030 तक हमें ये मिलने की आशंका है सारे। इसमें भारतीय जेट्स को, इन जेट्स को भारतीय नौसेना का जो एयरक्राफ्ट है आईएनएस विक्रांत, जो हमारा पहला इंडिजिनस आपका एयरक्राफ्ट है, उस पर आपका तैनात करा जाएगा। तो ये हमारी नौसेना को एक बल देगा, एक मोटिवेशन देगा और डटकर खड़े होने का एक, कहते हैं ना कि एक अनुभव उनको होगा। इसमें है क्या बचा, भारत और फ्रांस ने सोमवार यानी कि आज ही की बात है 64,000 करोड़ रुपए के 26 रफाल मरीन फाइटर जेट बचा। ठीक है, इनको खरीदने का एक बड़ा समझौता किया है इस इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर वर्चुअल कार्यक्रम में। क्योंकि आज के टाइम पर हमारे भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि भारत के जो बड़े मंत्री है, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो विदेश मंत्री है, कि वो देश अभी छोड़कर कहीं डील करने के लिए बाहर जाए, क्योंकि आज के टाइम पर भारत और पाकिस्तान के हालात थोड़े से सीरियस चले हुए हैं। तो ये आपका साइन किया गया है। इस टाइम पर जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, वो भी मौजूद थे। भारत इन जेट्स को फ्रांस की जो डिफेंस कंपनी है डसोल्ट एविएशन से खरीदेगा। इन्हें भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया गया है। अब इसको कैबिनेट से भी हरी झंडी मिल चुकी थी। और ये बैठक कब हुई थी, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बैठक, कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस, आपने देखा होगा हमारे विदेश सचिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए थे, जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम अटैक के बाद। ने 3 हफ्ते पहले ही इस डील को मंजूरी दी दी थी। अब औपचारिक रूप से समझौते पर दस्तखत जो है वो कर दिए हैं। स्थिति को देखते हुए ये रफाल जो है वो आप समझौते के मुताबिक रफाल जेट्स की डिलीवरी अनुबंध साइन होने के करीब 5 साल के बाद शुरू होगी। यानी 2030 के आसपास भारतीय नौसेना को ये ताकतवर फाइटर जेट जो है मिलने लगेंगे। और कहते हैं ना बच्चा कि 2 की लड़ाई में कोई तीसरा मजे ले जाता है। और शायद जो वेस्ट की कम, मैं नहीं कहती बिल्कुल भी कि हमने ये गलत किया है, नहीं, हमें अपनी नौसेना को बिल्कुल मजबूत करना होगा, थल सेना को मजबूत करना होगा, वायुसेना को मजबूत करना होगा। लेकिन हमें साथ साथ खुद से भी ये सारे जो जेट्स है ये बनाने सीखने होंगे, अपने पास ये टेक्नोलॉजी लानी होगी। क्योंकि कहते देखिए कितना सारा पैसा बाहर गया है, और जो जरूरी है, ऐसा नहीं है कि ये बहा दिया है, ये जरूरी है हमारे सेनाओं की मजबूती के लिए। लेकिन धीरे धीरे भारत को ये कदम भी उठाना चाहिए कि वो सारे, ये जो सारे तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 50% भी डिफेंस इक्विपमेंट अगर वो खुद बनाने लगा तो फिर बात ही क्या है। हम
और ज़्यादा मजबूत इससे होंगे। खैर छोड़िए, इस बात को सरकार ज़्यादा बेहतर से जानती है। अब देखिए कुछ खास बात जान लेते हैं इस रफ़ाल की। विमानों की खरीद को 23 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक में मंजूरी मिली थी। ये मीटिंग पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुलाई गई थी। अब इसमें बच्चा जो रफ़ाल है वो 50,000 फीट तक उड़ सकता है। न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक वो कर सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग उसमें हो सकती है। एडवांस रडार टेक्नोलॉजी है जो अभी पाकिस्तान को दिए गए हैं चाइना की तरफ से, PL-15 मिसाइल्स, जिनको वो अपने उसमें लगाने वाला है अपने जेट्स में। उनके पास कोई अच्छा रडार टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो बस वो उसको सजा के रख सकते हैं। लेकिन भारत के सारे पायलट जो जेट पायलट्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बहुत कम जगह पर ये लैंड कर सकता है। राफेल मरीन मौजूदा रफाल फाइटर जेट से एडवांस है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे 36 आ रही है इनसे ज्यादा एडवांस है। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर और टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स इसके अंदर है। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग ये कर सकता है और 9 टन तक के हथियार ले जाने की इसमें क्षमता है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले भी इसमें लगी हुई होती है और भी इसकी बहुत सारी खासियत है। अब इस रफाल को, अब देख खाली जेट उड़ाने से तो बच्चा दुश्मन मरेगा नहीं, है ना, उसके अंदर आपको असला बारूद फिट करना पड़ता है। अब ये 5 पंच क्या हो सकते हैं हमारे रफाल में, तो तोड़ करेंगे इस PL-15 का। खैर PL-15 को पहले वो चलाना ही सीख ले, उसको लोड करना ही सीख ले, तो वो बड़ी बात हो जाएगी। अब भारतीय रफेल को पंच करने वाले 5 हथियार क्या होंगे ये बच्चा आपका, सबसे पहले तो स्कैल्प मिसाइल, हमारी लंबी दूरी तक वार करने वाली ये एक क्रूज मिसाइल होगी। इसको कहाँ फिट किया जा रहा है, कहाँ आपको इसको तैनात किया जाएगा, हमारे INS विक्रांत पर, ठीक है। उसके अलावा अपना जो मीटियोर, मैंने सुबह भी जो वीडियो बनाई थी उसमें जिक्र किया था इसका, ये PL-15 का आपका क्या करे तोड़ देगा, हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है। मिट्योर मिसाइल लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली आपका। उसके अलावा लेजर गाइडेड बम इसमें आप फिट कर सकते हैं। 500 से 2000 पाउंड के बम जो लेजर के फूटे आपका सटीक हमला करते हैं। नॉन गाइडेड आपका क्लासिकल बम, एनसीबी जिसको बोलते हैं, जमीन पर आपको बमबारी करनी है, इसके काम ये आते हैं। उसके अलावा 5वां है आपका हैमर जीपीएस बम, जो हवा से जमीन पर मार करने वाला आपका स्मार्ट बम, जो जीपीएस से एकदम सटीक हमला करता है। और इन सटीकता के लिए ही हमारे जो पायलट्स हैं उनको ट्रेंड किया गया है, वो सब कुछ सीख के आए हैं किस तरीके से इसको चलाना है। हालांकि ये हमें 2030 तक मिलेंगे, बट भारत को इस डील में हम ये नहीं, कोई भी इसका खैर खिलाफ मुझे नहीं लगता जाएगा आज के टाइम पर, क्योंकि हमारे भारत के लिए जब तक हम खुद ये चीज़ें नहीं बनाते, हमें ये चीज़ें दूसरे देशों से खरीदनी होगी। अब चाहे उसमें ये कहावत सच बैठे कि 2 की लड़ाई में तीसरा आनंद ले जाता है, तीसरा फायदा ले जाता है। फ्रांस के साथ भारत के संबंध ऑलरेडी अच्छे हैं, ठीक है, और आशा करेंगे कि आगे भी अच्छी रहे। बट ये अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील हुई है जो हमारी नौसेना को मजबूती देगी। तो ये थी आपके लिए न्यूज़ एवरीवन। आशा है कि आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको डिफेंस से रिलेटेड, हमारे वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड हर एक न्यूज़ जो है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।